खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मुमकिन ना था कि वो आलम असफल के कब्ज़े में रहता। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 14वीं फिर 22वीं से 28वीं आयत तक। उस वक्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और हजूम से कहा, ऐ इस्राएली मर्दों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना उन मौजज़ों और अजायबात और करिश्मों से तुम पर साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। जैसा कि तुम खुद भी जानते हो, जब वो खुदा के कायम इरादे और इल्मे साबिक के मुताबिक पकड़वाया गया तो तुमने उसी को बेशरा आदमियों के हाथ से सलीब दिलवा कर कत्ल किया, मगर खुदा ने मौत के दुखों से आज़ाद करके उसे ज़िंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्ज़े में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता रहा, क्योंकि वो मेरी दहनी तरफ है ताकि मैं जुम्बश ना खाऊं। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी ज़ुबान शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुक़द्दस को सड़ने ही देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताईं, तू मुझे अपने दीदार के सबब से खुशी से भर देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। ऐ खुदावंद, मुझे जिंदगानी की राह दिखा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 16, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं और फिर 7वीं से 11वीं आयत तक। ऐ खुदा, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है, तेरे बगैर मेरी भलाई नहीं। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कल्ब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बिश ना खाऊंगा। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुक़द्दस को सड़ने ही देगा। तू मुझे जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सुरूर दिखाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम्हारा फिदिया बेदाग और बेऐब बर्रा, यानी मसीह के बेश कीमत खून से दिया गया है। दूसरी तलावत मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त, उसका पहला बाब 17वीं से 21वीं आयत तक। अजीज़ो, अगर तुम उसे बाप कहते हो जो हर एक के काम के मुआफ़िक बग़ैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत के वक्त को डर के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपने बाप दादा के बेहुदा दस्तूरों से फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी से खलासी नहीं पाई, बल्कि मसीह के बेश कीमत खून से जो बेदाग और बेऐब बर्रा की मानद है। वो बनाए आलम से पेशतर ही से जान लिया हुआ था, लेकिन इस आखिरी ज़माना में तुम्हारे लिए ज़ाहिर हुआ। उसी के वसीले से तुम खुदा पर ईमान लाते हो, जिसने उसको मुर्दों में से ज़िंदा किया और उसे जलाल बख्शा, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान खुदा पर भरोसा भी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है।
हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 24वां बाब 13वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और देखो, उसी दिन उनमें से दो अमुआस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलबा दूर है, और इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से एक क्लाउपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू इन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाक़ई हुई हैं? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया, मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रोया देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाज ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए नाफहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या ज़रूर ना था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तौरात मूसा और सब साहिफ़े अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं उन्हें समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके एतवार से ऐसा मालूम होता था गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब हम राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ते वक्त पहचाना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।